नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में मंगल बड़ा शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला ग्रह माना जाता है। ऐसे में अगर मंगल आपकी कुंडली में राजयोग देता है तो वो राजयोग बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत प्रबल होता है। आज बात करेंगे मंगल के राजयोगों के बारे में और जानेंगे कि मंगल के जो मुख्य राजयोग हैं उनका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ता है। हम आज बात कर रहे हैं कि मंगल के राजयोग आपके जीवन में आपको क्या फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि मंगल की ज्योतिष में भूमिका क्या है। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। सेनापति का मतलब सुरक्षा करने वाला। तो ये आपके जीवन की, आपके स्वास्थ्य की और समस्याओं से आपकी सुरक्षा करता है। ये सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल के पास दो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। ये व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देता है। आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आपका साहस कितना है, ये बात मंगल बताता है। मंगल व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव से बचा लेता है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आपका मंगल बेहतर है तो आप समस्याओं को फेस करके, उनका सामना करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर मंगल कुंडली में राजयोग देता है तो व्यक्ति को कम उम्र में, आम तौर पे 23-24 साल की उम्र में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। हम आज बात कर रहे हैं मंगल के राजयोगों की और इसके प्रभाव की। तो सबसे पहले जानते हैं कि मंगल का पहला राजयोग कौन सा है और ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। मंगल का पहला राजयोग है, उसे कहते हैं रूचक। रूचक योग जो है ये मंगल का पंच महापुरुष योग है। अगर कुंडली में मंगल मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या मकर राशि में हो, 1 नंबर में हो, 8 नंबर में हो, 10 नंबर में हो, तो रूचक योग बनता है। लेकिन इसके लिए मंगल को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। ये योग व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बना देता है, अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। अगर कुंडली में रूचक योग है तो इस योग से व्यक्ति सेना में, पुलिस में या शक्ति प्रदर्शन के क्षेत्र में जाता है। सेना, पुलिस या ताकत वाले क्षेत्रों में उच्चतम पदों पर पहुंचता है। ऐसे पद पर पहुंचता है जहां से उसके पास बहुत ताकत होती है। इस योग के होने पर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में रूचक योग है और ईश्वर ने आपको बहुत शक्ति दी है तो इस शक्ति का दुरुपयोग ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब ये जानते हैं कि मंगल का दूसरा राजयोग कौन सा है और मंगल के दूसरे राजयोग का प्रभाव
क्या है? देखिए, मंगल का दूसरा राजयोग है लक्ष्मी योग। कुंडली में अगर चंद्रमा और मंगल एक साथ हों तो जीवन में लक्ष्मी योग बन जाता है। वैसे तो लक्ष्मी योग कुंडली में कहीं भी होगा आपको लाभ पहुंचाएगा, लेकिन ये योग केंद्र या त्रिकोण में ज्यादा फलदायी होगा। अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग है तो आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा, धन की स्थिति खराब नहीं होगी। जिनकी कुंडलियों में लक्ष्मी योग होता है, ऐसे लोग साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाते हैं। और इस योग वाले लोग अक्सर जीवन में उच्च पदों पर देखे जाते हैं। लक्ष्मी योग जिनकी कुंडली में है, उनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके पास धन जरूर होगा। इस योग के होने पर अपनी वाणी और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने धन के द्वारा और अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। लक्ष्मी योग अगर आपकी कुंडली में है और आप दूसरों की सहायता करना शुरू करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। अब जानते हैं कि मंगल का तीसरा राजयोग कौन सा है और मंगल के तीसरे राजयोग का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। मंगल का तीसरा राजयोग है दशमस्थ मंगल, दशम भाव में बैठा हुआ मंगल। देखिए, कुंडली का जो 10वां भाव है वो अग्नि का प्रमुख भाव है और मंगल जब वहां बैठता है तो विशेष शक्तिशाली हो जाता है, दिग्बली हो जाता है। अगर कुंडली के 10वें भाव में मंगल हो तो व्यक्ति अपने परिवार का और अपने कुल का, अपने वंश का नाम रोशन करता है। ऐसा मंगल अगर आपकी कुंडली में है तो ये आपसे बहुत परिश्रम करवाएगा, बहुत मेहनत करवाएगा, लेकिन आपको करियर में सफलता जरूर देगा। अगर कुंडली के 10वें भाव में मंगल हो तो व्यक्ति तकनीक में, सेना में, लैंडेड प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सफलता पाता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को अपने परिवार को साथ में लेकर चलना चाहिए और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि महिलाओं को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए और हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, लोग ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाओं को उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए। लेकिन देखिए, एक तो हनुमान जी ईश्वर के प्रतीक हैं, इसलिए उनके लिए कोई लिंग भेद नहीं है। मर्यादा जरूर है, लेकिन उनके भक्त स्त्री भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं।
तो कोई भी महिला हनुमान जी की पूजा कर सकती है, हनुमान चालीसा पढ़ सकती है, हनुमान जी की उपासना कर सकती है। हाँ, महिलाएं सिंदूर हनुमान जी को नहीं चढ़ा सकती। महिलाओं को अगर चढ़ाना है तो वो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा सकती हैं, लेकिन लिंग भेद के आधार पर किसी महिला को हनुमान जी की पूजा करने से रोका नहीं जा सकता। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।